जिसके पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। नहीं समझे? आओ मैं समझाता हूँ। आलस्य एक बीमारी है। इंसान को पता नहीं लगता, लेकिन आलस्य धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है, और वो इसको इतना कमज़ोर बना देती है कि आखिर में इंसान अपने आप खुद से ही हार जाता है। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि सब कुछ देखने के बाद भी उस चीज़ को बदल सके। आलस मीठे जहर की तरह होता है, जो इंसान के सपने को, इंसान के काम को और इंसान के भविष्य को धीरे धीरे खा जाता है। जब भी आप किसी काम को करने की सोचोगे, आलस सबसे पहले आपके अंदर घर करेगा कि आप इस काम को आज करने के बजाय किसी और दिन कर लें। ये आपको लालच देगा कि आप इसे कल करो, कल फ्री होते ही आप इस काम को कर लो, लेकिन हकीकत में वो काम कल भी नहीं होगा। सुबह उठते सबसे पहले फ़ोन पे आपका हाथ चला जाता है। आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तरह तरह की वीडियो देखने लग जाते हो। वही शुरुआत होती है आलस्य की पहले स्टेप की। आपके पास सपने हैं, आपको कुछ जरूरी काम करना है, आपको कुछ जरूरी बात याद रखनी है, लेकिन फिर भी आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग इन चीज़ों को याद रखता ही नहीं है। आपको पता भी है कि वो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद आप उस बात को भूल जाते हो। ये निशानी है कि आपका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। अब आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हो। आप ना तो अटेंशन दे पा रहे हो और ना ही वो चीज़ आपको एक बार में समझ आ रही है। आलस्य का कीड़ा आपके दिमाग को धीरे धीरे खा जाता है और बस आपको हर चीज़ में आराम की तलाश करवाता है। आप बस कहीं भी जाते हो, किसी काम को करने की शुरुआत भी करते हो, वो बस आपको ये दिखाता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और ये काम आपसे होगा ही नहीं। किसी भी करके इस काम को टाल दो और यहाँ से भागो। जितना जल्दी हो सकता है इस काम को ख़त्म करके भागो। और नहीं हो रहा, अगर वो काम आपने ले लिया है तो कैसे भी करके अच्छा बुरा बस उसे ख़त्म करो। लेकिन कभी भी उस काम को प्योरिटी से और 100% आपका दिमाग लगा के आलस्य उस काम को नहीं करने देगा। क्या आपको ये बात पता है कि इंसान का दिमाग लगभग 5 से 10% ही एक्टिव होता है? शायद ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। हकीकत ये है कि हम अपने दिमाग का कुछ % हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है दिमाग का जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। आप अपने आप को इस बात पे आजमाना कि जब आपको कोई सीरियस डिसीजन लेना होता है, जब आपको कोई फैसला करना होता है, तो आपको उस फैसला लेने में कितना देर लगता है? कि आप घबरा जाते हो, या फिर आप वहाँ से भागना चाहते हो, या आपका दिमाग सोचने नहीं चाहता? ये कोई मैथ के ठीक कठिन सवाल की तरह है कि आपको कोई सवाल का सलूशन ढूंढना है, लेकिन आपने क्वेश्चन को देखते ही आपका सर दुखने लगे। ये निशानी है कि आपका दिमाग उस काम से भागना चाह रहा है। जहाँ पे आपके काम की बातें हो रही है, जहाँ पे आपकी भलाई की बातें हो रही है, जहाँ पे आपको डांटा जा रहा है, जहाँ पे आपको कुछ समझाया जा रहा है, वहाँ पे हमेशा आपको गुस्सा आएगा और आपका दिमाग कोशिश करेगा कि आप वहाँ से भागो, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को ख़त्म करो और वहाँ से निकलो। आपका दिमाग सिर्फ उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन या फिर उस तरह की चीज़ें हो रही हों जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। फालतू की बातें, कॉमेडी, म्यूजिक्स, शोज़, फन, इस तरह की चीज़ें दिमाग को अट्रैक्ट करने लगती है। पढ़ाई, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसर्च, ये सारी चीज़ों से दिमाग भागने लगता है। यानी जहाँ पे आपका दिमाग इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और जहाँ पे आपको सोचना है, डिसीजन लेनी है, ऐसी जगहों पे आपका दिमाग घबराने लगेगा और आप वहाँ से भाग जाओगे। और ठीक इसका उल्टा, जो फालतू की चीज़ें हैं वहाँ पे आपका मन लगने लगे, तो समझ जाना कि आप इस बीमारी के शिकार हो रहे हो। अब सवाल ये है कि ये चीज़ तो हमने जान ली, लेकिन अब इसे ठीक कैसे करा जाए? क्या इसे ठीक करा जा सकता है? बिल्कुल। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा चीज़ों को बदलो। आपने नोटिस किया है, सुबह उठने के बाद भी आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता, आलस आता है और शरीर में अजीब सी थकावट होती है। बिल्कुल भी आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कि बस अभी आप खड़ा होते ही बिस्तर से गिर पड़ोगे। लेकिन कैसा है, अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप सुबह उठोगे तो आपको नया फ़ोन जो आपके लिए रात को ही ला के रखा है टेबल पे, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। फिर आपको हो सके रात को नींद ना आए। अगर नींद आ भी चुकी हो तो आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम उस फ़ोन को झटपट अनबॉक्सिंग करोगे और उसको देखोगे और उसका रिव्यू करोगे। क्या दिमाग को ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है? आखिर वो ऐसी क्या खास चीज़ है जो आपको सुबह सुबह इतनी एनर्जेटिक फील करवा रही है? या फिर कैसा है, मैं अगर आपको बोलूँ कि सुबह उठते ही हमें किसी ट्रिप पे निकलना है, हमें जल्दी पहुँचना होगा, इसलिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप फटाफट 3 या 4 बजे उठ के फटाफट अपने सामान को पैक करके रेडी हो जाओगे। ये काम करने में दिमाग को आखिर मज़ा क्यों आने लगता है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका गोल बहुत बड़ा नहीं है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, जब आपके पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, तब आपके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा सपना है जो बहुत ही कमज़ोर या छोटा है।
जब ट्रेन छूटने वाली होती है तब आपकी रफ्तार अक्सर बढ़ जाती है। अगर आपको पता है कि 4 बजे की ट्रेन है और 3:50 हो रखे हैं, यानी आपकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ट्रेन आपका वेट नहीं करेगी। अगर नहीं हुआ तो वो अपने टाइम से निकल जाएगी। यानी अगर कुछ होता है तो उसमें पूरी पूरी आपकी गलती होती है। इसीलिए आपका फर्ज बनता है इसे बदलना है। खुद को टोकने की आदत डालनी पड़ेगी। फ़ोन चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह क्यों ना हो, ठीक 2 से 5 मिनट बाद खुद को टोकने की आदत डालो। अचानक से रुक जाओ, फ़ोन को साइड में रखो और खुद से एक सवाल करो, क्या ये ज़रूरी है? इसे मैं कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा है? जो मैं कर रहा हूँ इसको करने का कोई मतलब है भी या नहीं? सिर्फ आप टोक देने से आप खुद को ही ब्रेक लगा दोगे और आप देखोगे ये चीज़ें बदल रही हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, आपको आलस आ रहा है, आपको खुद बोलना पड़ेगा। अगर उठेगा नहीं तो करिएगा कैसे? खुद को डांटो और खुद को अंदर ही अंदर फटकार लगाओ कि उठो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। देखो जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको हर हाल में बदलना तुम्हें ही है। इसीलिए बेहतर होगा आप इस चीज़ों की आदत डालो। कोई भी काम करना हो आपको ठीक 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई काम करना है मतलब 5 सेकंड के अंदर ही उठ के खड़े हो जाओ और एक्शन में ले आओ। अगर 5 सेकंड से भी देर हुई तो फिर आलस आप पे हावी हो जाएगा और आप हार जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट, आसमान की तरफ देखो। खुले आसमान में छत पे जाके देखो क्या दिखाई दे रहा है। फिर उसके बारे में सोचो, विचार करो। फिर आप खो गए एक नई दुनिया में जो आपके दिमाग के समझ के भी परे है।